हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज है हमारी नन्ही परी का जो तगा बंधेगा, इसका नामकरण होगा। आज नन्ही परी का नाम रखा जाएगा। सो देखो, ये भी रेडी है अपना और सो गई है। और अंशु भी तैयार है, पंडित जी आई गए हैं। तो पंडित जी अपना ऊपर तैयारी कर रहे हैं। अभी पहले तगा बंधेगा, उसके बाद हवन हुआ, कथा वगैरह भी होगी। सो अभी मुझे जो है जाना है बुलावा देने सबको गली में कथा के लिए। अभी जा रही हूँ बस। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए, सब तैयारी में लगे हुए हैं। ये भी आ गए हैं। और मौसी यहाँ पर रायते की और पंचामृत की तैयारी कर रही हैं। आटा लगा रखा है यहाँ पे पूड़ियों के लिए। तो बस जब अब खाना तो अभी बनेगा जब कथा वगैरह हो जाएगी। बस तैयारी हो गई है, यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं जा करके बुलावा दे के आती हूँ सबको। जा और मैं जैसे ही गली में बुलावा दे करके आई हूँ सबको कथा के लिए, वैसे ही यहाँ पर मेरे 2 पार्सल आए। मैंने यहीं के लिए कुछ मंगाया है, वो मैं अभी आपको आराम से जब कथा वगैरह सब हो जाएगी उसके बाद फ्री होकर के सब मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगाया है। तो अभी तो मैं इनको ऐसे ही अंदर रख देती हूँ, बाद में ओपन करूँगी। अभी तो चेक करने का भी टाइम नहीं है कि जो भी मैंने मंगाया वो ठीक आया है या नहीं। बाद में ही आराम से चेक करेंगे इन्हें। और अभी यहाँ पर देखिए रायता भी बन करके तैयार है। बस मम्मी बूंदी ऐड कर रही है। तो बथुआ का रायता बना है, इसमें थोड़ी सी बूंदी भी ऐड कर दी है। और आटा लगा रखा। पूड़ियाँ तो तभी बनेंगी जब कथा हो जाएगी। आटा तो पहले ही लगा करके रख दिया, क्योंकि कथा होती है फिर सीधे पूड़ियाँ सेकेंगी। पंडित जी के लिए खाना बनेगा और जो है भगवान जी के लिए भी थाली निकलेगी। अब आप लोग सोच रहे हो गया पूड़ी बनेंगी, आटा लगा रखा है, रायता भी बन गया है, तो भाई पूड़ी रायते से खाई जाएगी क्या? सब्जी नहीं है? तो सब्जियां जो हैं सौरभ ने बाहर से जो है ऑर्डर कर दी हैं, हलवाई से बाहर से, घर पर नहीं बनवाई हैं। क्योंकि भाई घर पे बहुत काम हो जाते हैं, घर की साफ़ सफाई, नहाना, तैयार होना, घर में 2 छोटे बच्चे उनको संभालना, तो बहुत काम हो जाता है, तो नहीं हो पाता। और फिर प्रसाद भी तैयार करना था घर पे, तो फिर इसलिए सब्ज़ी बाहर से ही बनवा दी। और हलवाई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि भाई इतना बड़ा कोई फंक्शन ही नहीं कर रहे, बस छोटी सी पूजा है, तगा बंधना ज़रूरी है तो वो तो करना ही है। और बड़ा फंक्शन करना तो तभी अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली इकट्ठी हो। बड़े भाई भाभी नहीं, अयान देवांग नहीं आ पाए हैं क्योंकि अब गौरव के पास अभी टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिली, अभी वर्कलोड ज़्यादा है। तो जब पूरी फैमिली इकट्ठी होगी तब बड़ा फंक्शन करेंगे। अब भाई तगा तो बनना ज़रूरी है, नामकरण तो होना ही है इसका। और अभी यहाँ पर पंडित जी ने तगा बांधने की सारी तैयारी कर ली है। सौरभ अंशु भी ऊपर आ गए हैं नन्ही परी को लेकर के। तो बस यहाँ पर नन्ही परी को लेकर के बैठना है। बस यहाँ पर तगा बंधेगा। नन्ही परी का नामकरण अभी बाद में होगा, नाम तो बाद में रखा जाएगा, अभी पहले तगा बंधेगा। और अंशु से जो ना टाँकों की वजह से ठीक से बैठा नहीं जा रहा था, उसे प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में, तो फिर ये सोफे का कवर फोल्ड करके एक साइड जो है लगाया, तब बैठ पाई है अंशु। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ दोनों का गठबंधन, 1 रुपया और चावल के दाने रख करके। और मम्मी मौसी भी थोड़ी देर में किचन का काम ख़त्म करके आ ही रहे हैं। और मेरी ससुराल में ना तगा वगैरह नहीं बंधता, ना ही छठी होती है, ना ही चरुए साथी रखे जाते हैं। अब लड़की के मतलब ऐसे भी चरुए साथियाँ नहीं रखे जाते हैं। और मेरे तो तांशु के में भी चरुए साथियाँ नहीं रखे गए थे, ना ही गीत वगैरह होते हैं, ना ही तगा बनता, कुछ मतलब कुछ नहीं होता, बस ऐसी छोटी मोटी पूजा होती है। तो मैं ये सारी रस्मों को ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वही चीज़ है ना कि सबके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मेरी ससुराल में नहीं होते तो नहीं होते। ओम हरि ओम गणपति वंगवामहे प्रियां न त्वाप्रियपति वंगवामहे निधिरान्तानिधिपति वंगवामहे
उधम नहीं उधम नहीं। और अभी मम्मी मौसी भी आ गए हैं और यहाँ पर ये पंडित जी बना रहे थे बंधन बार अशोक के पत्ते का, जो कि गेट पे लगाया जाएगा, मेन गेट पे लगाएंगे। तो ये बन करके तैयार है। अभी पापा जी जो है लेकर जा रहे हैं ऐसे नीचे गेट पे लगाने के लिए। और जो है गेट पे ये बंधन बार ऐसे नहीं लग सकता, स्टूल पे खड़ा होना पड़ेगा। तो पापा लेने गए हैं स्टूल और मैंने इनसे बोला, मैंने पापा जो है लगा नहीं पाएंगे, मैंने आप आ जाओ तो ये लगवा दो पापा के संग। और ये पूछ रहे थे कि इसको अंदर की साइड से लगाना है या बाहर की साइड से लगाना है। अब बंधन बार है तो भाई बाहर की साइड से ही अच्छा लगेगा, तो ये बाहर की साइड से ही लगाया। आपको ये लग रहा होगा अंदर की साइड से बांधा, बट नहीं, अंदर की साइड से नहीं है। ये जो माला है वो बाहर की साइड से ही होगी। और अभी यहाँ पर तगा बंध गया है, ये कलावा बंध रहा है सौरभ के हाथ में, अंशु के हाथ में और नन्ही परी के हाथ में भी। और नन्ही परी के हाथ जो दिखे नहीं रहते स्वेटर में जो है छिप गए थे, तो पंडित जी ने स्वेटर के ऊपर से ही बांध दिया है। सौरभ बोल भी रहा था कि अगर हाथ में बांधना है तो हाथ बाहर निकाल दूँ, तो पंडित जी ने बोला कोई नहीं, परेशान मत करो, नहीं झक जाएगी, सो रही है, सोने दो बच्ची को, बाहर से बांधो कोई बात नहीं, खुल जाएगा, मतलब खुलेगा नहीं, निकल जाएगा तो कोई बात नहीं है, उसे दोबारा बांध देना, हाथ पे टाइट कर देना। और वामिका देखो कितनी प्यार से जो है अपने हाथ पे कलावा बांध रही है और पंडित जी को देख रही थी कि मेरे हाथ पे क्या बांध रहे हैं। बड़े गौर से देखती है हर चीज़ को ये। और भाई अभी मैं भी अपने हाथ पे कलावा बंधवा लूँ। गुद्दा चीका चीका लग गया, चीका चीका खाली है, पड़ जाती है अच्छी तरह ऐसे थे उसमें ही गए। बच गए, चावल चला जाता मुंह में। क्या लग रहा है बाबू का? और तगा तो बन गया है, अब बस ये हवन होगा, हवन के बाद फिर सीधे कथा शुरू हो जाएगी। और यहाँ गली में जब सबको पता चला कि कथा है घर में, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि कथा तो होती नहीं है, खाली हवन करा लेते। तो फिर मम्मी ने बोला कि हमें पता ही नहीं था, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे जन्म पे जो है कथा वगैरह हुई थी, तो मम्मी को लगा होती है लड़की के जन्म पे, तो मम्मी ने करवा दी। अब भाई जब तय हो गई, सारी तैयारियां हो गई, तो कथा तो होनी ही थी। और फिर तगा बंधने के बाद ही जो कथा हुई है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवा भवेत्। ओम स्वाहा। ओम प्रियापतेकं संविरायतानं स्वाहा। ओम प्रियापतेकं संविरायतानं सन्नुरितं स्वाहा। ओम नाभ्यास और एक एक करके सब ने हवन किया है और पापा छोटी को संभाल रहे हैं। और भाई बड़ी वाली वो बच्चों के साथ में मस्त है, उसे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। तो हमारे घर के सामने जो आंटी रहती हैं, उनके यहाँ ऊपर किराएदार रहते हैं, तो उन्हीं के जो है दोनों बच्चे आए थे अभी यहाँ पर, तो उनके साथ खेलने में मस्त है। मेरा हाथ पकड़ ले, उल्टे हाथ से ऐसे करके ऊपर ले जाओ। वो करता हुआ है? हाँ, ऊपर तक जितने ऊपर पहुंच जितना ऊपर जाए। और ये ऐसे ऐसे करके ले जाओ, ठीक है? वो चम्मच चम्मच तीनों साथ में जितना ऊपर तक जाए। ओम मधुराम मर्देशोदभ्यकम अभस्तोभ्यो नमः। सहस्राधारात्मनं ममस्तु हो। बस करो, हो गया।
और हवन होने के बाद फिर यहाँ पर शुरू हो गई है कथा। और गली की सब लोग भी, आंटियाँ वगैरह, एक एक करके सब आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। अंकल जी आ गए हैं और पंडित जी अंशु से बोल रहे थे कि अगर कथा में ना बैठ पाओ तो उठ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है अगर नहीं बैठा जा रहा हो तो। लेकिन फिर अंशु ने बोला कि नहीं, मैं बैठ जाऊंगी, सुन लूँगी कथा। तो फिर यहाँ पर कथा बस हो रही है। और अभी यहाँ पर कथा पूरी हो गई है, आरती भी हो गई है। और सौरभ बस दीपक की थाल जो पूरे में ये घुमा रहा है, दीपक आरती सब में कर रहा है। और उसके बाद फिर सब पूरे घर में घुमा करके फिर जो है सबको आरती दी जाएगी और बस प्रसाद बांटेंगे। तो यहाँ पर हम सभी, मैं, मौसी, मम्मी, आंटी, यादव आंटी, सभी लोग मिलकर के प्रसाद बांट रहे थे। तो मैं करती जा रही थी और मैं और मौसी और मम्मी जो सबको देती जा रही थी। और यादव आंटी जो है फल वगैरह काटने में लगी हुई थी एक साइड कॉर्नर में, वो अभी शो नहीं हो रही है। इधर कॉर्नर में बैठी हुई थी आंटी, वो फल काट के देती जा रही थी। और साथ में तांशु भी लगे हुए थे, सबको देने में मना भी कर रही थी। मैंने कहा तांशु तुम रहने दो, फैल जाएगा, लेकिन उसको भी बड़ा शौक लग रहा था। और यहाँ पंडित जी अंशु की गोद में ये रख रहे हैं प्रसाद। तो ये अंशु को ही खाना है। 8 पूड़ी हैं, साथ में मीठा है और फल है। और सौरभ को भी दिया है एक फल, और ये इन दोनों को ही खाना है। और अभी यहाँ पर जो है पूड़ियाँ भी बन गई हैं। तो मम्मी जी ने जो है भगवान जी को एक थाली भोग निकाला है, भोग रख रही है मम्मी जी भगवान जी के मंदिर में। और ऊपर भी जो है कथा में जो ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ भी एक थाली पहुँचाई है भोग लगाने के लिए। फिर जो है पंडित जी खाएँगे। और मम्मी ने गली से कन्याएं लांगोर भी बुलाए थे खाना खाने के लिए। तो पंडित जी को लगाया खाना, साथ में उन बच्चों को भी बिठा दिया खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं, सौरभ, पापा, हम तीनों लगे हुए हैं खाना सर्व करने में। और फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और आज की दावत में है वही पूड़ी, रायता और गुलाब जामुन, साथ में मटर पनीर की सब्ज़ी और गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। और यहाँ पर किचन में आंटी और मौसी लगी हुई हैं। मौसी बेलती जा रही हैं पूड़ियाँ और आंटी जो है तलती जा रही हैं। और मम्मी जो है वामिका को सुलाने में लगी हुई है क्योंकि वो रो रही थी सोने के लिए। अब मैं लगी हुई थी सभी को खाना खिलाने में। तो फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने मम्मी जो है आप सुला दो इसे। और अभी ऊपर जो है बच्चे खाना खा रहे हैं, तो मैं लेकर के जा रही हूँ उनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ। और अभी यहाँ पर ये निकल रहे हैं वापस हाथरस के लिए। तो सुबह आए थे और अभी शाम को जा भी रहे हैं क्योंकि कल की छुट्टी नहीं है, स्कूल है। और इनके तो वैसे भी अभी टीचर्स के इनके गेम चल रहे हैं, तो सुबह जो है टाइम से पहुँचना होता है, जल्दी गेम स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो कल सुबह भी निकल जाते, बट ये बोल रहे थे कि सुबह के टाइम मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। अभी जो है टाइम से पहुँच जाऊँगा आराम से तो ज़्यादा सही है। और देखो कैसे वामिका अपने पापा के साथ ऐसे खेलने में मस्त है, इसको भी ऐसे खेलने में बड़ा मज़ा आता है। और सौरभ जा रहा है इनको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए, क्योंकि ये बाइक से नहीं आए थे, बस से ही आए थे। ठंड की वजह से बोल रहे थे कि बाइक चलाने में हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए बस से ही आए थे। और आप लोग बार बार पूछते रहते थे ना कि आपके पापा के कोई भाई बहन वगैरह नहीं है। तो बहन तो पापा के नहीं है, हाँ एक भाई जो मैंने आपको बताए थे कि हमारे ताऊ जी हैं, लेकिन उन्होंने जो है गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया, पूरा त्याग दिया है गृहस्थ जीवन और साधु बन गए हैं। तो वो घर पर रहते ही नहीं हैं, कभी कहीं घूमते रहते हैं तीर्थ स्थानों पर। और ताई जी है, हमारी ताई जी की एक बेटी है, तो ताई जी आई हुई है अपनी बेटी दामाद जी के साथ। ताई जी की जो रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, तो आकर के वो मम्मी ने बोल दिया कि आप लेटो आराम करो। वही चेयर पे बच्चे को लेके बैठी थी, यही हमारी ताई जी की बेटी है, मेरी छोटी बहन। और ये चेयर पे इधर बैठे हुए हैं, ये उसके हस्बैंड हैं। और मेरी बहन का नाम डॉली है और इनका नाम, डॉली के हस्बैंड का नाम शिव है।
और ये गवर्नमेंट स्कूल GIC में टीचर हैं और डॉली के 2 बेटे हैं। और डॉली सौरभ की शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि इसके बेटे को माता निकल आई थी उस टाइम पे, तो इसलिए आ नहीं पाई थी। और काफ़ी टाइम बाद ये लोग आए थे, तो हम सभी लोग बहुत देर तक ऐसी बातें गपशप में लगे रहे थे। मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पाई और इनके जाने का भी टाइम हो गया। हम सब ने तो रुकने का बोला था कि रुक जाओ, लेकिन डॉली के हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं कल का स्कूल है, और बोले थे ट्रेनिंग और है तो कल तो भाई पहुंचना ज़रूरी है। और डॉली के बड़े लड़के का तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तांशु से ऐसी दोस्ती कर ली थी, वो तो मना कर रहा था कि मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रहूँगा। और आज बस बड़े भाई भाभी अयान देवांग इन चारों की कमी कर रही थी, वो होते तो और अच्छा लगता। और फ्रेंड्स अभी हो गया है भाई सोने का टाइम, बहुत थक गए हैं आज तो काम करते करते। अभी टाइम हो गया रात के 1 बज रहे हैं, तो अब भाई सोएंगे। हाँ सुबह भी कल भी बहुत काम है, साफ़ सफाई बहुत बड़ी है। और मैं आप लोगों को भाई नन्ही परी का नाम बताना तो रह ही गया। नन्ही परी का नाम तो मैंने बता ही नहीं पाई कि पंडित जी ने नन्ही परी का क्या नाम निकाला है। तो भाई नन्ही परी का जो नाम निकला है वो का से निकला है। पंडित जी ने बोला है इसका का से या की से आप नाम रख सकते हैं। कृष्णा रख लीजिए, कीर्ति रख लीजिए, तो ये नाम निकले हैं इसके राशि के। और वैसे हम लोगों ने इसका क्या नाम रखा है, तो मैंने, अंशु, सौरभ ने, हम तीनों ने डिसाइड करके इसका नाम रखा है। सौरभ ने नाम बताया इसका, सबने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए, तो उसमें से नाम सेलेक्ट किया गया है जो सौरभ ने रखा है सानवी नाम। तो हमारी नन्ही परी का नाम है सानवी। तो आप लोगों को हमारी नन्ही परी का नाम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये नाम भाई उसके पापा सौरभ ने रखा है, सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नाम कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, घर में सबको पसंद आया ये नाम। और बस इसी के साथ देते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।